फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। मेरे साथ एडीजी पीके मिश्रा जी हैं, जाने माने रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और फॉर्मर एसपीजी डायरेक्टर भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आई वो काफी खौफनाक रही हैं और हम पीके मिश्रा सर से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरीके से पालन होना चाहिए और क्यों कहा जा रहा है कि ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच है पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस की ओर से। सर, बहुत स्वागत है भारत तक पर आपका, प्लीज बताइए। मैं फर्स्ट प्रधानमंत्री, हमारा जो राजीव गांधी जी थे उनका सिक्योरिटी में था और फर्स्ट बैच ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में ज्वाइन किया था और 3 प्रधानमंत्री के साथ सिक्योरिटी में रहा हूं। ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो मूवमेंट होता है वो बाय एयर हो, बाय रोड हो या बाय ऑन वाटर सरफेस हो, इसका पहले सिक्योरिटी चेक होता है, एडवांस सिक्योरिटी लियाजन होता है और उसमें जो है एयरवर्दीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट और रोड का कम्युनिकेशन और पर्टिकुलरली रोड क्लियरेंस, जिस एरिया में जाएंगे उस एरिया को अपने कब्जे में सिक्योरिटी चेक करने के बाद उसको 2 दिन पहले रखा जाता है और कौन कौन रोस्ट्रम में चढ़ेंगे उसका भी पिन पॉइंट किया जाता है और उसके बाद 3 टाइप का प्रोटेक्शन होता है। एक तो आउटर कर्डन जो होता है वो स्टेट पुलिस उसको प्रोवाइड करता है और उसके बाद जो है मिडिल कर्डन जो है पैरामिलिट्री फोर्स का होता है और इनर कर्डन जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का रहता है और उस मुताबिक उनके पास हथियार जो है उस मुताबिक दिया जाता है, आउटर कर्डन के लिए, मिडिल कर्डन के लिए और इनर कर्डन के लिए। लेकिन जिस स्टेट को प्रधानमंत्री जाते हैं वो स्टेट जो है उसके लिए सिक्योरिटी जिम्मेदारी जो है उस स्टेट का है, उस स्टेट का डीजी और चीफ सेक्रेटरी का होता है। अब ये जो हुआ इसमें जो है अल्टरनेट रूट भी शामिल किया जाता है और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो, कौन सा हॉस्पिटल नजदीक है जहां पर प्रधानमंत्री को ले सकते हैं और अगर उनका गाड़ी खराब हो जाए तो दूसरे गाड़ी का मुआवजा करना और गाड़ी का फ्यूल का चेक करना, यह हर एक चीज उसमें बहुत बारी बारी से उसका निरीक्षण किया जाता है और उस मुताबिक कमांडो जो हमारे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का ट्रेंड ऑफिसर्स हैं वो उसमें डिप्लॉयड है। उनका जो इनर कर्डन होता है उसमें जो टीम होता है, एक टीम तो एडवांस पार्टी पहले जाता है और उस एरिया को कब्जे में रखता है और एक पार्टी जो होता है पीएम के साथ जाता है और सभी के साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी पड़ता है और पर्टिकुलरली स्टेट इंटेलिजेंस अथॉरिटी और एसपीजी के बीच में इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बहुत पहले से होता रहता है और उसको कंफर्म किया जाता है। लेकिन ये केस में देखना पड़ेगा कि जब इन्होंने भटिंडा से होशियारपुर को बाई हेलीकॉप्टर जा नहीं सके, उनको इंतजार करना पड़ा क्योंकि वेदर खराब हो गया, तो इनका अल्टरनेट रूट जो है बाई रोड हुआ वहां जाने के लिए और ये रोड को जो है डीजी पुलिस पंजाब उसको अपने अख्तियार में रखना चाहिए था, उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस करके रखना चाहिए था और एसपीजी को बताना चाहिए था। और अगर इस रूट में कोई बाधा आ जाता है उसके साथ अल्टरनेट रूट, किस रूट में हुसैनवाला को ले सकते हैं प्रधानमंत्री को, वो भी डीजी पुलिस तय कर सकते थे। और बाई चांस रोड में इम्प्रॉम्प्टू ऑब्स्टेकल आ जाए, जो अभी बता रहे कि इम्प्रॉम्प्टू ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो उसके लिए भी रोड अपनी पार्टी और हर एक में मोबाइल पेट्रोल चलता रहता है ताकि कहीं अकस्मात कोई चीज हो जाता है वो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस भी इमीडिएटली बहुत पहले एसपीजी को पता लग जाता है, बताया जाता है। ये जो कंडीशन आया गया कि ये प्रधानमंत्री जो है फ्लाईओवर में रहे 20 मिनट, इट इज एब्सोल्युटली सिक्योरिटी लैप्स for which the DG Police Punjab is personally responsible. He has to be fixed for security lapse.
और ये जो चीज है बहुत बड़ी चीज है। ये मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता हूं। पीएम का विजिट जो होता है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इस कंट्री में पीएम का होता है, और पीएम का सुरक्षा में अगर चूक आ गया, इसको बड़ा तकनीक से देखना पड़ेगा कि किस लिए हुआ, कौन जानबूझ करके इसको किया है। अगर जानबूझ कर नहीं किया है और जल्दी से ये कोई इम्प्रम्प्टू हुआ तो इसका खबर क्यों नहीं मिला, और उसके लिए जिम्मेदारी कौन है। आप एसएसपी फिरोजपुर को सिर्फ या सस्पेंड करके ये नहीं बता सकते कि हमने एक्शन ले लिए। एक्शन तो लेना चाहिए डीजी पुलिस के खिलाफ में, क्योंकि उनके एरिया में हुआ। ही शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी लैब्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। लेट अस बी वेरी क्लियर, इट इज द सिक्योरिटी लैब्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो देखना पड़ेगा, जिसको कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है इस कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड है, और इसमें में सुरक्षा चूक अगर हुआ है, इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और ये चीज जो है, मैंने काफी पॉलिटिकल इसका जो है रिएक्शन मैंने सुना है, और बड़ा हास्यास्पद पॉलिटिकल आया हुआ है, पॉलिटिकल ये स्पीच आया हुआ है कुछ लीडर से। मैं कोई पॉलिटिकली बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनको सुनना चाहिए कि सर वक्त की बिल्कुल कमी है, चूंकि आपसे वक्त का कमिटमेंट था। मैं एक आखिरी छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। जो तस्वीरें देश ने देखी सिक्योरिटी ब्रीच की, हमने ये देखा कि जब पीएम रूट लगता है, जो आमतौर पर हम देखते हैं तो दोनों साइड के रोड का क्लियरेंस रहता है, लेकिन इस तस्वीर में हमने देखा कि सेकंड साइड ऑफ रोड जो है, अपोजिट साइड, वहां से गाड़ियों का फ्लो था। बिल्कुल, ये तो स्टेट को देखना चाहिए था कि ये दिस इज द वर्क ऑफ स्टेट पुलिस, एंड स्टेट पुलिस पर डीजी पुलिस के अंडर में ये आता है, और इनको ब्लॉक करना चाहिए था। बहुत बड़ी चूक है, छोटी चूक नहीं है। कोई भी आदमी इस टाइम पर पीएम, मैं ये बोलना नहीं चाहता हूं, एक्शन हो सकता था पीएम के ऊपर। इट वाज अ वेरी बिग सिक्योरिटी एस्केप फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और इसके लिए डीजी पुलिस जिम्मेदार है। डीजी पुलिस पंजाब, आई रिपीट, डीजी पुलिस पंजाब ही उसके लिए जिम्मेदार है, और उसमें इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ऐसा चूक क्यों हुआ, और आइंदा नहीं होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के लिए। जी बिल्कुल सर, चूंकि बहुत कम वक्त था हमारे पास, आपने हमें इतने भी इमरजेंसी सिचुएशन में वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे बात करेंगे।